हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस प्रकार हम जीवन को गलत ढंग से जीते हैं। इंसान किस प्रकार जीवन को गलत ढंग से जीता है, जिसके कारण उसके जीवन में दुख आता है, पीड़ा आता है, समस्याएं आती हैं। और तो और वो खुद के लिए तो समस्या पैदा करता ही है, दूसरों के जीवन के लिए भी वो समस्या खड़ा कर देता है। इस प्रकृति के लिए, इस धरती के लिए, हर चीज के लिए वो समस्या बन जाता है। इसका पीछे जानते हैं वजह क्या है? वो है गलत ढंग से जीवन जीना। हम कहीं ना कहीं जीवन को गलत ढंग से जीते हैं। और वो कैसे जीते हैं जानते हैं कैसे? हम समाज को देखा देखी, जो कुछ भी हमारे पूर्वज जीते आए या आज जैसे जिया जा रहा है उसी अनुसार तो जीते हैं। हम भी सोचते हैं कि भाई जीवन जीने का तो वही एक ढंग है। और वो ढंग क्या है? अपने अहंकार को बड़ा करने का ढंग, अपने मैं के लिए सिर्फ जीवन जीना। जिस भी व्यक्ति को आप देख लें, अमीर हो, गरीब हो, नौकर हो, मालिक हो, कर्मचारी हो, कोई भी क्यों ना हो, दुनिया में देखें तो सारा का सारा व्यक्ति, सारे के सारे लोग अपने मैं के इर्द गिर्द ही जीवन जीते हैं। उनका पूरा का पूरा जीवन का लक्ष्य है मैं को ही बड़ा करते जाना। और आप जानते हैं दोस्तों कि जो मैं होता है ना, जो अहंकार होता है, आदमी के जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण वही होता है। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है, यह बात जानते हुए भी ज्ञानियों ने, संतों ने, बुद्ध पुरुषों ने हमेशा इस बात के लिए चिताया है कि भाई जो तुम्हारा मैं है वही सबसे बड़ा दुख का जड़ है। अहंकार यहां किसी का नहीं टिकता। लेकिन आदमी उसी को बड़ा करने में पूरा जीवन खपा देता है। नहीं तो क्या कारण था आपके पास ज्यादा पैसा कमाने का? बताइए। उन पैसों से कहीं ना कहीं आप सिर्फ जरूरतें थोड़े पूरा करते हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं उसी के लिए आप नहीं कमाते। आपके भीतर कहीं ना कहीं यह बात बैठी हुई है, यह मानसिकता है आपकी कि उससे मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि लोग मेरी तारीफ करेंगे या समाज में मेरा दबदबा बनेगा या लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। हमारे भीतर कहीं ना कहीं यह बात बैठी हुई होती है। हम जीवन जीते ही इसलिए हैं, हम कमा ही इसलिए रहे हैं ताकि उन पैसों का कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करके अपने मैं को और बड़ा कर लें। कुछ बड़ी गाड़ी खरीद लें, कुछ बड़ा मकान बनवा लें, कहीं ऐसे जगह घूमें जहां आसपास वाले लोग न घूमे हों। और निश्चित रूप से अगर आपके आसपास जो लोग हैं उनके सबके पास गाड़ी है और आप बिल्कुल वैसी गाड़ी नहीं खरीदोगे, अगर खरीदते भी हो तो आपके अहंकार को कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको मजा ही नहीं आएगा, सुख भी नहीं मिलेगा। सारे झुप्पड़ पार्टी वाले हों, आप भी एक झोपड़ी बना लोगे तो उसमें कौन सी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उन्हीं के बीच अगर आप एक ईंट की मकान बनाते हो तो आपका अहंकार जो है वो संतुष्ट हो जाएगा, आपको बड़ा सुख मिलेगा उसमें। सारे फटे पुराने पहनने वाले वस्त्र लोग हैं और आप एक बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहन के आ जाते हो तो निश्चित ही आप बड़ा गर्वान्वित होते हो, बड़ा अपने आप को सुखी महसूस करते हो। क्योंकि जो हमारा ये ढंग है ना जीने का, उसमें सिर्फ जीना ही नहीं है, उसमें अहंकार की संतुष्टि है। उसके केंद्र में मैं बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है। अब बताइए कि जब आदमी के केंद्र में ही अहंकार बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ है, तो क्यों नहीं समाज में समस्याएं उत्पन्न होगी? कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, मेरी ज्यादा से ज्यादा इच्छाएं पूरी हो, सपने पूरे हो, मेरा ज्यादा से ज्यादा मैं बड़ा हो? फिर क्यों आप गाली देते हैं कोई सरकारी कर्मचारी को जो भ्रष्ट है? क्यों गाली देते हैं नेताओं को जो कि भ्रष्ट है? जो भी व्यक्ति है यहां पे जिसे केंद्र में मैं है, अहंकार है, वो तो अपने मैं को बड़ा और करना चाहेगा ना। उससे नहीं फर्क पड़ता कि भाई वो कहां स्थित है,
जो पूंजीपति हैं अरबों खरबों डॉलर है उनके पास, वो भी अपने मैं को बड़ा करने में लगे हुए हैं, वो भी संतुष्ट नहीं होते। तो फिर एक भ्रष्ट अफसर का क्या हैसियत है? एक भ्रष्ट नेता भी वही काम करता है, क्योंकि जीवन का ढंग ही भाई वही है कि अपने अहंकार को बड़ा करना। जो जहां है वहीं से और अपने अहंकार को बड़ा करना चाहता है, तो इसलिए और वो संसाधनों पर अधिकार जमाता है, वो चाहता है कि और मेरे पास आ जाए। अब बताइए कि दुनिया के पास, इस धरती के पास संसाधन बहुत सीमित मात्रा में, और जब हर कोई उसमें से नोचना चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि मेरे पास बड़ा से बड़ा हिस्सा हो, तो निश्चित ही उसके पास सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा होगा जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास उसे हड़पने का जरिया है, जिस भी तरीके से, पद के जरिए, प्रतिष्ठा के जरिए, बुद्धि के जरिए, किसी भी तरीके से। वो क्यों सोचेगा मानवता के बारे में, इंसानियत के बारे में? उसके लिए तो सुख का माध्यम ही वही है कि अहंकार बड़ा होगा तो मेरे को लोग वाहवाही करेंगे, मुझे सुख मिलेगा, तो उस सुख के लिए वो करता चला जाता है। तो बताइए, इस प्रकार अगर हम जीवन को जिएंगे तो कहां से समाज में संतोष आएगा, कहां से सहजता आएगी? क्यों नहीं समस्या रहेगा समाज में? बताइए। जब हर व्यक्ति अपने अहंकार को ही बड़ा करना चाहता है, तो क्यों कोई बड़ा जो है जिसके पास खूब पैसा, वो आपके अहंकार के लिए छोड़ दे कोई बात? कुछ नहीं छोड़ेगा। तो निश्चित रूप से जब तक ऐसे समाज जीता रहेगा ना, समाज दुख में रहेगा, उसके पास समस्याएं रहेगी, धरती का ये हाल रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितने भी कानून बना लिया जाए, कड़े से कड़े, कितने भी प्रशासन को मजबूत कर दिया जाए, लेकिन कोई खास परिवर्तन होने वाला नहीं जब तक आदमी के भीतर यह समझ न पैदा हो जाए कि यह जीवन जीने का ढंग गलत है। जब तक आदमी यह समझ न ले कि जीवन में अहंकार को लेके जीवन नहीं जीना है, जब तक आदमी समझ न ले कि अहंकार को ही बड़ा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का अर्थ कुछ और होता है। जीवन का अर्थ होता है जीना, महसूस करना, कुछ सीखना। अब बताइए कि अगर हम कुछ सीखते हैं, कुछ म्यूजिक सीख रहे हैं, बैठ के म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं, कोई वाद्य यंत्र सीख लिए, कुछ म्यूजिक सीख लिए, उसमें बताइए आपका अहंकार कितना बड़ा हुआ। और उस म्यूजिक के सीखने से, उसमें आनंद लेने से धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या हमने धरती का दोहन किया? क्या हमने किसी का हक मारा? जैसे कि बाहरी दुनिया में अगर हम कुछ भी अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए करते हैं तो कुछ संसाधन ही न जुटाएंगे, और संसाधन समाज से आता है। तो निश्चित रूप से अगर एक जगह संसाधन इकट्ठा होता है तो दूसरे जगह वो कमी होगी। और यही कारण है कि एक तरफ अरबपति खरबपति कुछ दिखाई देते हैं तो एक तरफ भुखमरी दिखाई देती है। एक तरफ लोग बहुत कष्ट में जीवन जीने को मजबूर हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। काफी लोग दुख में, पीड़ा में जीवन जीने को मजबूर हैं। यही कारण है कि एक तरफ किसी चीज की अधिकता हो गई है, एक तरफ है ही नहीं। बिल्कुल यही कारण है। तो इस जीने का ढंग को त्यागना होगा। हमें समझना होगा कि जीवन में जो खुशी है ना, जो आनंद है ना, वो भीतर से आता है, आंतरिक रूप से आता है। बाहर से जब भी हम जीवन को देखेंगे, बाहरी चीजों से अपने जीवन को भरना चाहेंगे, तो वो खुशी जो है ना, वो पल भर के लिए ही मिलता है, कुछ पलों के लिए ही वो खुशी मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन उससे आप उत्पन्न क्या करते हैं? बहुत बाहरी गड़बड़ी, समाज में एक गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, एक समस्या उत्पन्न हो जाता है। काफी जो वर्ग है वो वंचित रह जाता है कुछ सुविधाओं से। काफी जो धरती के जीव हैं उनकी प्रजातियां लुप्त होने लगती है, उन पर संकट आ जाता है, और तो और हम धरती को भी संकट में डाल देते हैं। तो हमें समझना होगा कि जीवन बिल्कुल इसलिए नहीं मिला है कि अपने अहंकार को बड़ा करते जाए। अहंकार बड़ा होगा, कुछ नहीं पाओगे, खाली हाथ जाओगे यहां से, बिल्कुल कुछ नहीं पाओगे, दुख और दुख ही मिलेगा। जिसका जितना बड़ा अहंकार होता है ना, जिसकी जितनी बड़ी मैं होती है ना, उसको उतना भी दुख भी मिलता है। बिल्कुल यह एकदम पक्का सिद्धांत है। जीवन में खुश रहने का, आनंदित होने का, सहज होने का बहुत सिंपल तरीका है कि हम अपने मूल स्वभाव को जान लें। हम क्या हैं, हम इस बात को समझ जाएं
जैसे ही हम इस बात को समझेंगे ना, वैसे ही हमें पता भी चल जाएगा कि जीवन जिया कैसे जाता है, जीवन में आनंदित किस चीज से हुआ जाता है, आनंद क्या है, तभी हम समझ पाएंगे। लेकिन चूंकि हम नहीं जानते उस चीज को, तो हम जीवन को गलत ढंग से जीते। जो समाज ने बता दिया, जो हमारे परिवार ने बता दिया, जो स्कूल ने बता दिया, बिल्कुल हम वही तरीके से जीते चले जाते हैं और जीवन भर कहीं ना कहीं हम पीड़ित ही रहते हैं। कहीं ना कहीं हम भीतर से खोखले ही रह जाते हैं। नहीं तो क्या कारण है कि इस प्रकार आज आत्महत्याएं होती, क्या कारण है कि आज इस प्रकार आदमी डिप्रेशन का शिकार है, क्या कारण है? दुख में, कष्ट में, पीड़ा में घिसता जाता है जीवन। जो है उसके पास उसे नजर ही नहीं आता, और की चाह समाप्ति नहीं होती, चाहता जाता है, चाहता जाता है। दोस्तों, बिल्कुल यह ढंग नहीं है जीने का। जीने का ढंग यह होता है कि आप अपने स्वभाव में जीने लगे, और स्वभाव को अपने प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो झूठ है अपने जीवन से वो हटा देना है, आप स्वभाव में आ जाएंगे। आप बिल्कुल एक पुस्तक पढ़ते हुए आनंदित हो सकते हैं, बिल्कुल आप कुछ काम करते वक्त, बागवानी करते वक्त आनंदित हो सकते हैं, कुछ म्यूजिक सीखते वक्त, कुछ सुनते वक्त आनंदित हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं है आनंदित होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए। बिल्कुल आनंद भीतरी अवस्था का नाम है। जब हम भीतर से भरे होते हैं, जब हमें पता होता है कि हमारे भीतर क्या है, हम क्या है, तो हम आनंदित होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि हमें अपना ज्ञान नहीं है, हम अपने स्वभाव से अपरिचित हैं, हम जानते ही नहीं कि हम क्या हैं। इसलिए हम सोचते हैं, इसलिए हम अपने आप को हीन महसूस करने लगते हैं, इसलिए हम दुनिया भर की चीज़ों से अपने आप को भरते हैं, बाहरी चीज़ों से, जबकि खजाना हमारे भीतर है, जबकि वो आनंद का स्रोत है जो वो हमारे भीतर है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सफाई करनी पड़ती है, वही सफाई हम नहीं कर पाते। विचारों का सफाई, संस्कारों की सफाई, विश्वासों की सफाई, परंपराओं की सफाई, हर चीज की सफाई। तो निश्चित ही दोस्तों, अगर आप सफाई नहीं करेंगे ना, अगर आप जीवन को इसी तरीके से जीते रह जाएं, इसी प्रकार आपकी दौड़ बनी रहती है, तो ये दौड़ कभी समाप्त भी नहीं होगी। चाहे आप कितना भी पैसे कमा लें, कितना भी आपके पास सुख सुविधा आ जाए, ये दौड़ समाप्त नहीं होगी। उससे निश्चित रूप से आप मानवता का भला नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप समस्या उत्पन्न करोगे, कहीं नहीं कहीं किसी को भूखों मारोगे, धरती पर संकट लाओगे, और कुछ नहीं होगा उस तरीके से जीवन जीने में। तो इसलिए बात की जाती है आत्मज्ञान की, आंतरिक जागृति की। जब भीतर से आदमी जागता है ना, तो सब चीज साफ साफ होने लगता है कि जीवन किस लिए है, सब साफ साफ समझ आता है। यकीन मानिए, फिर इस प्रकार जीवन में डर भी नहीं होता, इस प्रकार आपके चेहरे पर सिकन नहीं होती, इस प्रकार आप बुझे बुझे से नहीं जीते, आप प्रेम से जीते हो, आनंदित होकर जीते हो, निडर होकर जीते हो। नहीं डर होता कि समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, बिल्कुल नहीं डर होगा। और आप बिल्कुल बहुत छोटे से सुविधाओं के साथ आसानी से जीवन को जी लोगे। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसे करके आनंदित हुआ जा सकता है, लेकिन आप उस कार्य को न सीखते हो, न करते हो, इसलिए क्योंकि दुनिया किसी और दिशा में भाग रही है, समाज किसी और दिशा में दौड़ रहा है। तो आप भी सोचते हो कि भाई वहीं दौड़ने में सुख है, वहीं शांति है। कोई फायदा नहीं। दुनिया के तमाम दौलत पा लो और मन में शांति नहीं है, क्या फायदा? मन सहज नहीं है तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। मन से डर नहीं निकला तो क्या फायदा? डर को मन से निकालने का विधि है अध्यात्म, आत्मज्ञान। उसे अपनाओ जीवन में, नहीं तो यह जो जीवन जीने का ढंग है ना, यह पूरी दुनिया को ले डूबेगा, और अभी भी ले ही डूब रहा है। अहंकार के लिए देखिए किस प्रकार लड़ाइयां होती है, किस प्रकार मानवता को रौंदा जाता है। जो बेकसूर है वो भी मारे जाते हैं, जो बच्चे हैं वो भी मारे जाते हैं, जो औरतें हैं, जो गरीब है, सब मारे जाते हैं उस अंधी दौड़ में, उस गलत जीवन जीने के ढंग में। इस बात को समझना होगा, नहीं तो हम दुनिया को खो देंगे, मानवता को खो देंगे। तो दोस्तों, निश्चित ही जानिए कि सही जीवन क्या है,
वो तभी जानेंगे जब आप अपने आप को जानेंगे, आप अपने स्वभाव से परिचित होंगे, आप झूठ का बोझ हटाएंगे, जो दुनिया ने आपको सिखाया है उसकी सच्चाई देखेंगे, तभी, बिल्कुल तभी हम सही तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।